हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। क्लास 12th के लिए चैप्टर सेकंड गास थ्योरम चल रहा है। तो गास थ्योरम में आप लोग एप्लीकेशन ऑफ गास थ्योरम पढ़ रहे हैं। दो एप्लीकेशन आप पढ़ चुके हैं। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा समतल चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चादर के कारण आपने पढ़ा था। अब जो तीसरा एप्लीकेशन है वो है कि आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर। कोई आवेशित चालक है तो उसके ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसको आपको निकालना है गास थ्योरम के यूज से। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे निकालेंगे। यहाँ एक फिगर ड्रा किया गया है। इसमें क्या किया गया है, एक चालक प्लेट ले लिया गया है। तो चालक प्लेट की खासियत होती है कि उसको दिया गया आवेश इसके पूरे सतह पर एक समान रूप से बढ़ जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ज कंडक्टर लिया है। तो जो चार्ज होगा वो इस कंडक्टर के सरफेस पर यानी इसके पृष्ठों पर एक समान रूप से बढ़ जाएगा। यहाँ पर इस प्लेट के दो पृष्ठ हैं, ए और बी। पहला पृष्ठ ये है और दूसरा क्या है, बी है। तो देखिए यहाँ अब बाहर इस प्लेट के बाहर कोई पॉइंट पी है जहां पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पी पॉइंट पर देखिए, इधर जो पहला वाला सतह है, जो पहला पृष्ठ है, उसके कारण हमने मान रखा है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और इस दूसरे सतह के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ईबी है। अब देखिए यहाँ एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर आवेशों का जो पृष्ठ घनत्व है, पृष्ठ का मतलब हुआ किसी भी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश, एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व बोलते हैं, जिसको हमने यहाँ सिग्मा से डिनोट किया है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए या क्यू बाई एस। एरिया पर उपस्थित जो आवेश होता है उसी को आवेश का पृष्ठ घनत्व बोलते हैं। तो जितना भी चार्ज मौजूद है, चूंकि ये आवेश समान रूप से बढ़ गया है, वितरित हो गया है, इसलिए दोनों सतहों पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो क्या है, सिग्मा। इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए होता है। तो ये हो गया। अब इसमें जो है हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो पहली सतह के कारण क्या होगा बच्चों, देखिए ये जो ए सतह आपको दिख रही है उसके कारण, ए सतह के कारण देखिए बच्चों, ए सतह के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आपको सरफेस ये दिख रहा है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पृष्ठ के कारण। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है, इसको विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए इसकी दिशा क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगा। देखिए ये धनावेशित है, ये धनावेशित भाग है। तो अगर इसके करीब हम कोई परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज लाएंगे तो क्या होगा, टेस्ट चार्ज को बाहर की ओर तो फोर्स करेगा। अगर कोई परीक्षण आवेश इसके करीब हम लाएंगे क्यू नॉट, तो उस पर बल किधर लगेगा, बाहर की ओर। इसलिए ए पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर की ओर होगी। इसी प्रकार जो दूसरा वाला पृष्ठ आपको दिख रहा है, बी वाला, अब यहाँ पर जो आवेश उपस्थित है इसके करीब भी अगर टेस्ट चार्ज को लाया जाएगा तो वो भी बाहर की ओर प्रक्षेपित होगा। तो इसलिए दोनों केसेस में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की ओर होगा। ये बिल्कुल श्योर है। तो देखिए ई और ईबी का डायरेक्शन हमने किधर दिखाया है, बाहर की ओर। ये ध्यान देंगे आप। तो ए सतह के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर होगी ई ए। और इससे पहले आपने किसी आवेशित समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रखा था। उसी फार्मूले को यूज करने जा रहे हैं, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। पिछले कंटेंट में आपको बताया गया है, पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, उसमें पढ़ा हुआ है। तो ये हो गया। अब देखिए दिशा क्या है, बाहर की ओर। दिशा इसकी क्या है, बाहर की ओर है। इसी प्रकार देखिए डी, डी सतह पर उपस्थित आवेश के कारण
तीव्रता। तो बी सतह देखिए, बी सतह पर जो चार्ज उपस्थित है उसके कारण क्या है, ईबी है, उसकी दिशा भी बाहर की ओर है। तो यहाँ पर जो ईबी होगा बच्चों, ईबी देखिए ये है और ये ईबी है, ईबी। तो ईबी क्या होगा, ईबी का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, ये भी होगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब चूंकि पी पॉइंट की अगर बात करें, यहाँ पर पी पॉइंट पर देखें अगर, तो दोनों का डायरेक्शन किधर है, बाहर की ओर, दोनों की दिशा बाहर की ओर। तो पी पॉइंट पर कुल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालेंगे बच्चों, वो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है इसलिए वो ऐड हो जाएंगे। तो हम फिर कहेंगे कि अतः बिंदु P पर संपूर्ण अतः संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस ईबी। इसको ऐड कर लेंगे दोनों को, तो देखिए ए की वैल्यू ईबी की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया सिग्मा प्लस सिग्मा, इट मीन्स 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, टोटल कितना आएगा बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। तो इस तरीके से बच्चों फाइनली जो फार्मूला आएगा सिग्मा अपॉन क्यू एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा क्या है, सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो किसी आवेशित चालक प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको प्राप्त होगी बच्चों, उसकी वैल्यू होगी E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए या क्यू बाई एस, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युत स्थिरता। ये चीज हम जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।